हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ITI के कोपा टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। ITI के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन निम्मी के ही आते हैं। भारत स्किल की वेबसाइट से मैंने कोपा टेट थ्योरी के 500 क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं, जो आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊँगा। अगर आप यह सारे 500 क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूरी 100% गारंटी है कि इससे बाहर ITI के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों, इस 500 क्वेश्चन को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और ITI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। दोस्तों, मैंने निम्मी के सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों लिए हैं। कुछ क्वेश्चन शुद्ध हिंदी में हैं और कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर भी गलत हैं। आपको ITI के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही ज्यों के त्यों क्वेश्चन आएंगे। अगर उसका आंसर गलत भी है तब भी आपको वही आंसर लगाना है जो बताया गया है। आपके ITI के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सही माना जाएगा। आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सारे इन्हीं वीडियोज़ में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? ए ऑप्शन में है इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, बी ऑप्शन है इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, सी ऑप्शन है प्रक्रिया इनपुट आउटपुट, और डी ऑप्शन में है आउटपुट प्रक्रिया इनपुट। दोस्तों, इनमें से कौन सा आंसर सही है? आप हमारा आंसर जाने से पहले अपना आंसर ज़रूर कमेंट में लिखते जाना, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप कितना तैयारी करे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। मतलब जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उनमें हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, और जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो जो पहला सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था वह हमारा ENIAC कंप्यूटर था। तो इसका ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन से प्रकार का उपकरण है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर है वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आता है। इस तरीके से आसान सवाल आपसे हम पहले सॉल्व करा दिए रहे हैं, और बाकी जो और टफ क्वेश्चन होते हैं वही भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ITI के सारे क्वेश्चन की तैयारी यहीं से हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह हमारे चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो जो हमारे कंप्यूटर था, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। ये हमारा मुख्य घटक था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? तो जो समांतर पोर्ट होता है वह हमारा एक बार में 8 बिट को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर लगाते जाना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, और आप 50 में से कितने क्वेश्चन को सही करते हैं वह आप कमेंट में लिख देना। तो हम आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो ये हमारी SMPS होती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो मदरबोर्ड में स्लॉट लगे होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य से वो लगाए जाते हैं? तो इसका हमारा उपयोग होता है आंतरिक या बाह्य उपकरण को सम्मिलित करने के लिए। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसका उपयोग क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, SDR DIMM में कितने पिन होते हैं? तो ए ऑप्शन में दिया गया है 138 पिन होते हैं, बी ऑप्शन में है 148, सी ऑप्शन में है 158, और डी ऑप्शन में है 168। तो आपको बताना है कि SDR DIMM में कितने पिन होते हैं। तो उसमें 168 पिन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, SIMM में सिम में कितने पिन होते हैं?
तो इसमें हमारे 30 से 72 पिन होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, OS के लिए कौन सा उदाहरण है। OS मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आपको एग्जाम्पल बताना कि कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये हमारा विंडोज़ जो होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह आपके एग्जाम में ज्यों कि त्यों ऐसे ही क्वेश्चन लिखा आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर ITI के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं वह इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में शुद्ध हिंदी में ऐसे ही आएगा। आप चाहें तो वहाँ पर इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो हम आपको ऐसे ही सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो 14वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। OS का कार्य क्या है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। तो आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। आप बताइए ये ऑप्शन सही है या बी है या सी है, कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में लिख देना। हिसाब करना, शब्द संसाधन, चित्र बनाना, या तो फिर प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रक्रिया करना और स्मृति प्रबंधन, मतलब मेमोरी को प्रबंध करना। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टास्क बार में न्यूनतम एप्लीकेशन रहता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग की सरलता। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोल पैनल प्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो वो हमारा होता है व्यवस्था और सुरक्षा कंट्रोल पैनल, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल पैनल में प्लेट फाइलों का विस्तार क्या है। जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें एप्लेट फाइलों को कैसे, उसका विस्तार क्या होता है, वह होता है .cpl, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 20वां देखते हैं, जो कि सारे बच्चों को याद ही होता है, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+P से पेस्ट करते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शॉर्टकट की से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि सारे हम आपको कवर करा देंगे। तो 21वें क्वेश्चन का हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, F5। दोस्तों यही इसका आंसर आपको निम्मी के PDF में मिल जाएगा, और जहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे इसका, तो आपको यही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं वह सारे आपको करेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको लगाना है। अगर हम आपको गलत भी बताते हैं तब भी आपको वही ऑप्शन में लगाना जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके ITI के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सही माना जाएगा, चाहे वो गलत भी हो तब भी आपको उसका 1 नंबर मिलेगा अगर आप ये ऑप्शन लगाते हैं। तो 21वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विंडोज़ एक्सप्लोर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। तो ये हमारा होता है क्रमिक रूप से। तो इसका हमारा 22वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, पदानुक्रम। तो 22वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टास्क बार में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विंडोज़ स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, उसके बाद प्रोग्राम जोड़ें, फिर स्वचालित अपडेट सक्षम करें। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस मंगर, देख लेना इसको क्या लिखा हुआ था, क्योंकि PDF में तो ऐसा ही लिखा था निम्मी के। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डिवाइस मंगर लिखा हुआ है। उसके बाद USB रूट हब डिवाइस सक्षम करें पर राइट क्लिक करें। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में निर्देश का विभाजक है। दोस्तों आपको यह लिनक्स वाला चैप्टर नया जोड़ा गया है ITI में, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो 26वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
जो स्लैश वाला निशान होता है ये हमारा लिनक्स में निर्देश का विभाजक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, टिपिकल डीवीडी का क्षमता क्या है। जो टिपिकल डीवीडी की क्षमता होती है वह होती है 4.7 GB। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, बर्निंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। तो वह हमारा होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। 29वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, BIOS क्या है। इसका हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। इसका ये क्या होता है, ये एक हमारा फर्मवेयर होता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है CD और DVD बर्न। इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ब्लूटूथ द्वारा कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पासकोड का उपयोग करते हैं। इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OS के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का उपयोग करते हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है। दोस्तों यह क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है, बाय सेक्टर्स में होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 35 दो बार लग गया है, गलती से आप इसे सुधार कर लेना। ये हमारा 36वां क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लेना। देखते हैं हमारा 36वां क्वेश्चन, CMOS सेटअप प्रतियोगिता उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल की का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो जब हम सभी डेटा को हटाते हैं हार्ड ड्राइव पर तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIOS छाया का उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा होता है रोम को रैम में कॉपी करने के लिए BIOS छाया का उद्देश्य किया जाता है। तो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद करना है। BIOS का तो हमने आपको बता दिया है, रैम का और रोम का भी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको यह लिख के रख लेना है तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट का ऑप्शन करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, DOS में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो इसका हमारा वृक्ष की संरचना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही आंसर लगाना जैसे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी ITI से संबंधित तो हैं लेकिन आपकी कंप्यूटर की बुक में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है। तो निर्देशिका को हटाने के लिए क्या करते हैं, RD कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर उपयोग करते हैं, वह हमारा होता है बी ऑप्शन में जो दिया गया है, डबल डॉट है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस पॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन में जो दिया गया है इसका उपयोग करते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, MS DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को
निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाथ कमांड का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है TREE, ट्री। इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा? तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कमांड, ये कौन से फाइल नाम से मेल खाएगा ये आपको बताना है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, tempt.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DOS में CD कमांड का उपयोग क्या है? तो इसका क्या उपयोग होता है, वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलने के लिए DOS में CD कमांड का उपयोग करते हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, DOS में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या है? तो वो 8 अक्षर के अधिकतम वर्ण हो सकते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ण है? तो यहाँ पर आपको वाइल्ड कार्ड वर्ण बताना है। ABCD ऑप्शन में कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो कौन सा हमारा वाइल्ड कार्ड होता है भाई आपको बताना है। स्टार और जो क्वेश्चन मार्क होता है भाई हमारा वाइल्ड कार्ड वर्ण है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 50वां क्वेश्चन है, टेस्ट फाइल बनाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो टेस्ट फाइल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं, COPY, कॉपी कॉन का हम उपयोग करते हैं टेस्ट फाइल को बनाने के लिए। DOS का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो फिर कमेंट में आप लिख देना कि हमको PDF चाहिए है, या तो फिर आप हमारे नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको डायरेक्ट इसका PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस तरीके से और भी पार्ट मिलते रहेंगे। टोटल 10 पार्ट में हम आपको सारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।